घर घर जाकर सिलेंडर बांटने वाला एक शख्स जो कि 40 एम्प्लॉय को फॉर्च्यूनर गाड़ियां गिफ्ट कर देता है। अब सोच कर देखिए कि इतना पैसा वो लाया कहां से होगा, जो कि एक छोटा मोटा शख्स सिलेंडर घर घर पहुंचाने वाला। कहानी का अंजाम क्या होता है और ये शख्स किस तरीके से पकड़ा जाता है, आज किस वीडियो में आप लोगों को सब कुछ कवर करूंगा। एक सरफराज नाम का शख्स और उसी का एक दोस्त था अमित गौतम, जो कि यह एक माइंडेड था और इसने बीकॉम कर रखा था। ये पहले कॉस्मेटिक की दुकानों पर जा जाकर के माल जो था वो सप्लाई किया करता था, तो इसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो गया था। इसका मिनिमम महीने का 50 से 60 हजार रुपए लमसम बच जाता होगा। जब ये 50 से 60 हजार रुपए महीने कमाता था, ये क्या करता है कि 40 अपने एम्प्लॉय को फॉर्च्यूनर गाड़ी मतलब गिफ्ट कर देता है। जब ऐसा ये करता है तो उसके बाद में ये पकड़ा जाता है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लो। तो अब चलिए बात करते हैं कि आखिर ये सच्ची घटना कहाँ की है। सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के कस्बा के खिड़की का रहने वाला अमित गौतम, जिसने बीकॉम कर रखा था और ये कॉस्मेटिक की दुकानों पर माल सप्लाई करने का काम करता था। उसके बाद में वो काम बंद कर देता है। काम बंद करने के बाद ये सरफराज नाम के एक शख्स से मिलता है और सिनेमी नाम की एक कंपनी होती है जो ये शुरू करता है। अमित गौतम जो था, ये जब कंपनी शुरू करता है सिनेमी नाम की, तो लोगों को अपनी कंपनी में ये बुलाता था। तो ये क्या करता था कि सेमिनार करता था। सेमिनार में क्या करता था कि टाई बेल्ट कोट पैंट बढ़िया बाकायदा से जाता था और वहां पर लोगों को अच्छे अच्छे होटल में ले जाकर के खाना भी खिलाता था और लोगों से अच्छे से बात करता था। बाद में वहीं पर सेमिनार करता था कि मेरी ये कंपनी है, इसमें आप इन्वेस्ट करिए और उसके बाद में जो है 2.5 गुना आपका पैसा हो जाएगा। लोगों को ऐसे झांसा देता था, लोगों से ये बताता था कि सिनेमी कंपनी जो है ये बहुत सारे जो है प्रोडक्ट बेचती है, बहुत सारे काम करती है, इस कंपनी में बहुत सारे काम होते हैं। तो लोगों का जो ट्रस्ट था, जो भरोसा था, वो इस कंपनी पर हो जाता है। ये लोग इस तरीके से बात करते थे सेमिनार में कि लोगों को भरोसा इनके ऊपर बिल्कुल हो ही जाता था। जब लोगों का ट्रस्ट बढ़ा, जब लोगों ने सोचा कि हाँ ये कंपनी मतलब जेन्युइन है, ये सही है, रियल है, तो लोगों ने क्या किया कि पैसा लगाना शुरू कर दिया। बहुत सारा पैसा इस कंपनी के पास आया। इस कंपनी पर लोगों ने भरोसा किया, बहुत सारे लोगों ने इस कंपनी को पैसा दिया। लेकिन लोगों ने भरोसा तो कर लिया, इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर लोगों ने वेरीफाई नहीं किया कि आखिर ये जो कंपनी सिनेमी नाम की है ये रियल है या नहीं है। लोगों ने वेरीफाई बिल्कुल भी नहीं किया, क्योंकि इतना मतलब ट्रस्ट ही हो गया था, इतना भरोसा ही हो गया था। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो पैसा था ये आखिर गया तो कहाँ गया। लोगों से ये भी कहा गया कि 16 महीने में तुम्हारा जो पैसा है वो 2.5 गुना हो जाएगा। लोगों को यकीन हुआ, भरोसा हुआ, लोगों ने भर भर के पैसा दिया इस कंपनी को। एक शख्स ने तो ट्रक बेच करके इस कंपनी को पैसा दे दिया और आज उस शख्स के पास खाने तक के पैसे नहीं है, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। जब इन लोगों को रिटर्न पैसा नहीं मिला तो ना ही तो 2.5 गुना हुआ, तब इन लोगों के खाने तक के लाले पड़ने लगे। ये अमित गौतम और सरफराज नाम के जो शख्स थे, इनका यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, मतलब अलग अलग सोशल मीडिया पर अकाउंट भी था। उस पर क्या करते थे, अगर किसी को कुछ भी गिफ्ट करते थे तो उसकी वीडियो फोटो बना करके अपलोड करते थे। तो लोगों का जो ट्रस्ट था, जो भरोसा था, वो और भी ज्यादा बढ़ रहा था। और इन दो शख्स ने ये भी बताया कि मैं आयुर्वेदिक और बहुत सारी दवाइयों का जो है मैं कंपनी चलाता हूं, तो क्या है कि मेरे पास बहुत सारा जो पैसा है वो बनता है। तो बात क्या है कि आप अगर मुझे पैसा देंगे तो इतने इतने महीनों में आपका 2.5 गुना हो जाएगा और मैं आपको पैसा वो दे दूंगा।
सोशल मीडिया पर इनका जो है भौकाल चल रहा था। हमेशा वीडियो अगर डालते थे तो टाई बेल्ट कोट पैंट में सेमिनार करते थे, टाई बेल्ट कोट पैंट में इस तरीके से करते थे, तो लोगों का जो भरोसा था, जो ट्रस्ट था, वो बिल्कुल इनके ऊपर हो ही गया था। कहीं स्कूटी दे रहे किसी को, कहीं फॉर्च्यूनर दे रहे किसी को, कहीं कोई और गाड़ी दे रहे, इस तरीके से ये गाड़ियां लोगों को गिफ्ट करते थे, मतलब लोगों का जो है भरोसा बना रहे इसलिए। और ये लोग ये भी करते थे कि बहुत सारे जो है अपने प्रोडक्ट, बहुत सारी मतलब अपने कंपनी में जो है ये प्रोडक्ट का काम कराया करते थे, ताकि लोगों को इनके ऊपर यकीन रहे कि हाँ मेरा पैसा जाएगा कहाँ, काम तो हो ही रहा है कंपनी में, अब पैसा मार के मेरी कंपनी ले कहाँ जाएगी। लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि ये जो कंपनी है ये मतलब आपको कुछ दिखा और रही है और वो कंपनी कर कुछ और रही है। लोगों को दिखाते थे कि रॉयल एनफील्ड और बुलेट जैसी गाड़ियां, और कुछ शख्स को तो ये फॉर्च्यूनर तक गिफ्ट कर चुके हैं। तो इस तरीके से लोगों को भरोसा दिलाने के लिए बहुत सारी गाड़ियां बांटी गई। जिन लोगों ने इस कंपनी को पैसा दिया था, जब उन लोगों को पैसा रिटर्न नहीं मिला तो हाहाकार मच गया, होल हल्ला होने लगा। जब ये लोग गाड़ियां बांट रहे थे, फॉर्च्यूनर, रॉयल एनफील्ड जैसी तमाम गाड़ियां जब ये बांट रहे थे, तब मतलब मार्केट में इनकी बहुत ज्यादा हाइप बन गई थी। गांव गांव जाकर के सेमिनार करते थे, तो वहां पर हजारों संख्या में लोग इकट्ठा होते थे। अब इतनी हाइप बन गई थी कि लोग पैसा भर भर के इस कंपनी को दे रहे थे, और पैसा जितना इस कंपनी को मिलता उतना ही इस कंपनी को फायदा होता। इस कंपनी ने 123 करोड़ एक साल में बना लिया था। एक शेयर मार्केट में पैसा डालने वाली कंपनी है जिसका नाम डेल्टा है। ये लोग क्या करते हैं कि 123 करोड़ रुपए उठा करके उस डेल्टा कंपनी में डाल देते हैं, मतलब शेयर मार्केट में। वहां पर क्या होता है कि इनका पैसा 395 करोड़ हो जाता है। जब 395 करोड़ हुआ, फिर ये क्या करते हैं कि वो पैसा उठा करके क्रिप्टो में डाल देते हैं। और क्रिप्टो में क्या होता है कि मार्केट जैसे ही डाउन होता है, इनका पैसा पानी में डूब जाता है। जब पैसा डूब जाता है, तब ये क्या करते हैं कि पैसा जो देने वाले लोग थे उन लोगों को पैसा दे नहीं पाते हैं, और इनके जो लोग थे वो लोग अपना प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, गाड़ियां, बंगला सब कुछ खरीद लेते हैं अपने लिए। पुलिस ने बताया कि ये लोग प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, गाड़ियां खरीद लेते हैं, जो अमित, गौतम और सरफराज के लोग थे। ठीक है, जो पैसा देने वाले लोग थे, इनको जब रिटर्न पैसा नहीं मिलता है, तब ये क्या करते हैं कि अपनी बीती बताना सोशल मीडिया पर शुरू कर देते हैं। एक शख्स था अजीम खां, उसका तो बिल्कुल ट्रक ही बिक गया, मतलब इसमें ट्रक ही उसका चला गया। इन लोगों ने भरोसा दिलाया उसको कि आपका 2.5 गुना हो जाएगा इतने इतने महीनों में, और अजीम खान ने भी भरोसा किया इस कंपनी पर, पैसा उन्होंने लगाया, उनका पैसा डूब गया। अब अजीम खान जो है वो भटक रहे हैं कि मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जब इन लोगों ने अपनी बीती बताना शुरू की, तो इनकी जो कहानी थी वो सोशल मीडिया पर छपने लगी। एक जावेद नाम का शख्स था, उसको भी रिटर्न में कुछ भी नहीं मिलता है। ये लोग गांव गांव जाकर के सेमिनार करते थे, हजारों में लोग इकट्ठा होते थे। जब लोग अपनी अपनी बीती लोगों से और पुलिस के सामने बताने लगे, तो पुलिस ने क्या किया कि अमित, गौतम को जो है वो हिरासत में लेती है, और बाकी लोग जो इस कंपनी में थे उन लोगों को भी हिरासत में पुलिस लेती है। अब इन लोगों के प्रॉपर्टी की जांच हो रही है कि आखिर इन लोगों के पास प्रॉपर्टी कितनी है। 123 करोड़ तो इन लोगों ने बना ही लिया था। जब इस कंपनी को पकड़ा गया, तो 8 करोड़ रुपए का जो सामान था, जो प्रोडक्ट था, वह इस कंपनी में पकड़ा गया। बहुत सारे घोटाले जो है सामने आए हैं, जैसे अभी एक मान लीजिए सहारा है, इसका भी बहुत सारे लोगों का पैसा इसमें भी चला गया है। तो आप लोगों से यही कहना है कि अगर आप लोग कहीं पर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सोच समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करिए। और बाकी आप लोगों के क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अब आपको मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।